राधे राधे। सुहागिन महिलाओं के लिए सप्ताह के कौन कौन से दिन बाल धोना शुभ नहीं माना जाता? और ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन बाल धोने से घर में सुख समृद्धि और बरकत आने की मान्यता है? आज हम इसी विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि यदि किसी व्रत, पूजा या धार्मिक कार्यक्रम के दिन बाल धोना संभव न हो, तो सुहागिन महिलाएं किस प्रकार उस शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इतना ही नहीं, आज हम उन छोटी छोटी बातों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्हें महिलाओं को घर में करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि इन बातों की अनदेखी करने से घर की सुख शांति और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, हिंदू धर्म में सदियों से अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन किया जाता रहा है। विवाह, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक संस्कारों के साथ दैनिक जीवन से जुड़े कई नियम भी बताए गए हैं। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाओं को सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में बाल धोने से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन नियमों का पालन करने से परिवार की सुख शांति बनी रहती है। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से दिन हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को बाल धोने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से उनके भाई के जीवन में परेशानियां आ सकती है। इसी कारण परंपराओं में बुधवार के दिन बाल न धोने की सलाह दी गई है। दूसरा दिन है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। धार्मिक मान्यताओं में गुरुवार का दिन विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को बाल धोने से पति के जीवन और आयु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से इस दिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। इसी प्रकार गुरुवार के दिन पुरुषों को बाल या नाखून काटने से बचने की बात भी कही जाती है। कई परंपराओं में इस दिन घर की सफाई, कपड़े धोने और विशेष रूप से पोछा लगाने से भी बचने की मान्यता है। अब बात करते हैं सोमवार की। कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से संतान के जीवन में परेशानियां आने की संभावना रहती है और परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए परिवार की सुख शांति के लिए इन पारंपरिक नियमों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए बाल धोने का कौन सा दिन शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन। धार्मिक मान्यताओं में शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। इसलिए इस दिन महिलाओं द्वारा बाल धोना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार को बाल धोने से घर में सकारात्मकता, सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि शुक्रवार के दिन बाल धोने वाली सुहागिन महिलाओं के पति के जीवन में आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, यदि किसी कारण से आप किसी विशेष दिन बाल नहीं धो पाएं और उसी दिन आपको पूजा, व्रत या किसी धार्मिक कार्य में शामिल होना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मान्यता के अनुसार सुहागिन महिला बिना बाल धोए भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती है। इसके लिए मांग में सिंदूर धारण करने की परंपरा बताई गई है। सिंदूर लगाने के बाद महिला पूजा या किसी अन्य धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो सकती है। वहीं कुछ परंपराओं में पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य से पहले स्नान और शुद्धता का विशेष ध्यान रखने की बात कही गई है। मित्रों, सुहागिन महिलाओं के लिए सिंदूर का विशेष महत्व माना गया है। मांग में सिंदूर को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में महिलाओं को जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, सिंदूर को छिपाकर नहीं लगाना चाहिए। कई महिलाएं संकोच के कारण बहुत कम सिंदूर लगाती है या उसे बालों के बीच पूरी तरह छिपा देती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से पति के सम्मान और प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात, सिंदूर की लंबाई को लेकर भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं लंबी मांग में सिंदूर लगाती हैं, उनके पति को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तथा उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। अब जानते हैं घर की महिलाओं से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें।
कहा जाता है कि घर की स्त्री परिवार की सुख शांति और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए कुछ कार्यों को लेकर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पहली बात, घर की सफाई। यदि महिला स्वयं झाड़ू पोछा करती है तो परंपरा के अनुसार यह कार्य सूर्योदय से पहले करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता का प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरी बात, बालों में कंघी। कुछ वास्तु मान्यताओं के अनुसार सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने और विशेषकर शाम के समय कंघी करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है और माता लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। तीसरी बात, रसोई घर। महिलाओं को स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी धार्मिक परंपराओं में मान्यता मिलती है। बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। चौथी बात, घर में हमेशा क्रोध का वातावरण। जिस घर की स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और जहां सुख शांति का वातावरण नहीं रहता, वहां माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहती, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इसलिए घर में प्रेम, शांति और प्रसन्नता का वातावरण बनाए रखना चाहिए। पांचवी बात, झाड़ू का सम्मान। घर की स्त्रियों को झाड़ू पर पैर या लात नहीं मारनी चाहिए। झाड़ू को घर में लक्ष्मी का प्रतीक मानकर उसका सम्मान करने की परंपरा रही है। इसी तरह घर में झूठे बर्तन रात भर छोड़कर सोने से भी बचना चाहिए। अक्सर कुछ लोग तवा, कढ़ाई और दूसरे बर्तन इस्तेमाल करने के बाद उन्हें साफ किए बिना ही रात में छोड़ देते हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और माता लक्ष्मी का वास नहीं रहता। अब बात करते हैं सिंदूर की डिब्बी से जुड़ी एक मान्यता की। सुहागिन महिलाओं को अपनी सिंदूर की डिब्बी या सिंदूरदान किसी दूसरी महिला को देने से बचना चाहिए। सिंदूर लगाते समय भी एकांत में या सिर पर पल्ला रखकर सिंदूर लगाने की परंपरा बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सुहाग की रक्षा होती है और किसी की नज़र से भी बचाव रहता है। इसी तरह अपनी चूड़ियां और पैरों में पहनी हुई पायल भी किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से पैरों की बिछिया किसी अन्य महिला को देने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं में इसे सुहाग से जुड़ा हुआ आभूषण माना गया है। माथे की बिंदी को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। सुहागिन महिलाओं को अपनी बिंदी किसी अन्य को देने से बचना चाहिए। कहा जाता है कि यदि कोई महिला अपनी बिछिया, पायल या बिंदी किसी दूसरी महिला को देती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। मित्रों, ये सभी बातें धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य हमारी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के बारे में जानकारी देना है। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।